जालान कालरॉक कंसोर्टियम जेकेसी ने जेट एयरवेज जय मुंबई इंटरनेशनल का अधिग्रहण करने के लिए अपनी बोली में अतिरिक्त INR 1 बिलियन रुपए $12 मिलियन के भुगतान की पुष्टि की है। इसने कहा, यह राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT समाधान योजना में उल्लिखित उसके भुगतान दायित्वों को पूरा करता है। एयरलाइन के एक बयान में कहा गया, एयरलाइन को पुनर्जीवित करने की कंसोर्टियम की रणनीति अपरिवर्तित बनी हुई है। नए प्रमोटर 2024 में एयरलाइन के संचालन को फिर से स्थापित करने और चलाने के लिए दृढ़ हैं। दिन प्रतिदिन नकदी खत्म होने और बाद में दिवालियापन के लिए दायर करने के बाद जेट एयरवेज ने अप्रैल 2019 से उड़ान नहीं भरी है। 2020 में कलरॉक कैपिटल पार्टनर्स और मुरारी लाल जालान के संयुक्त उद्यम जेकेसी ने इसे खरीदने का अधिकार सुरक्षित कर लिया। 2022 के मध्य में NCLT ने इसे फिर से शुरू करने के लिए जेकेसी और एयरलाइन के कई लेनदारों के बीच एक समझौते को मंजूरी दी। उस समझौते तथाकथित समाधान योजना में जेकेसी द्वारा अपनी जेब से कर्ज देने वालों को 3.5 अरब रुपए 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना शामिल था, जो जेट एयरवेज के दिवालियेपन के लिए दायर किए गए 78.1 अरब रुपए 940 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक अंश था। समाधान योजना को मंजूरी देने वाले NCLT को स्वामित्व के सुचारू परिवर्तन और एयरलाइन को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए था, जो एक समय भारत का सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला वाहक था। हालांकि जेकेसी और लेनदारों की समिति के बीच संबंध टूट गए और स्वामित्व हस्तांतरण बाद में कानूनी विवादों और आरोप प्रत्यारोप में फंस गया। जेट एयरवेज ने हाल ही में NCLT द्वारा एयरलाइन की पुनरुद्धार योजनाओं के कार्यान्वयन की अनुमति देने के 48 घंटों के भीतर बकाया 3.5 अरब रुपए में से 1 अरब रुपए का भुगतान किया। पहले उसने 1.5 अरब रुपए 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रदर्शन बैंक गारंटी दर्ज की थी। अंतिम INR 1 बिलियन का भुगतान 31 अगस्त को या उससे पहले देय था, जो कि कंसोर्टियम को प्राप्त भुगतान एक्सटेंशन की लंबी श्रृंखला में नवीनतम है। लेकिन 28 अगस्त को NCLT की अपीलीय पीठ ने एक और राहत देते हुए भुगतान करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया। अंतिम INR 1 बिलियन। जेकेसी के बयान में कहा गया है कि अंतिम भुगतान ने जेट एयरवेज के सफल पुनरुत्थान के लिए इसकी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और इसने जेट एयरवेज का अधिग्रहण करने की अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर लिया है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि जेकेसी के अधिकारियों ने हाल ही में विमान निर्माताओं, पट्टादाताओं, पायलट प्रशिक्षण संगठनों और हवाई अड्डों के साथ बातचीत शुरू की है। इकोनॉमिक टाइम्स ने दावा किया कि कंसोर्टियम बोर्ड के सदस्य अंकित जालान ने एम्ब्रेयर के CEO फ्रांसिस्को गोम्स नेटो से मुलाकात की थी। जेट एयरवेज ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।